जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपको ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है और आज के शुरू में हम जनसंख्या पे आधारित प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल तरीका सीखने वाले, यानी कि हम दोस्तों सारे प्रश्न को हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका इस शुरू में सीखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपसे इससे गुजारिश है कि अगर पहले दो क्लास को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख ले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पहला प्रश्न है और वो भी जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है और ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 20% वासी के दर से बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यह हम सभी को बताना दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, इसका बेसिक क्या है, उसके बाद दोस्तों हम चुटकियों में सोल्व करने का तरीका भी सिखाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 20% वासी के दर से बढ़ रही है दोस्तों, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष रहे दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि एक एक्स वाई का मेथड होता है, वो क्या है, तो एक्स प्लस वाई, जैसा कि आप सभी को हम पीछे बता भी चुके हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे क्या होता है 100% होता है, जब अगर 2 वर्ष के लिए दिया रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ष में कहा जा रहा है कि 20% की यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। तो 20 यानी कि x का मान भी 20 होगा और y का मान भी 20 होगा, और यहाँ पे 20 गुने 20 बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, और परसेंटेज तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया और 20 40 हो गया, और यहाँ पे कितना +4 यानी कि आपका 44% आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 44% क्या है, तो आपको 2 वर्ष में जो वृद्धि हो रहा है वो आपका 44% है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे देख रहा है कि 2 वर्ष है, तो करेंगे क्या कि 20 से आप प्लस 20 यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, 40% सॉरी 40% दोस्तों 40% नहीं होगा। देख सकते हो कि यहाँ पे सोल्व किए तो कितना ये 44% आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 + 20 करेंगे तो यहाँ पे 40 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 44% आपका 2 वर्ष में वृद्धि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका परसेंटेज में। अब हम सभी को निकालना है संख्या में, यानी कि यहाँ पे 2000 का अब 44% हम सभी को निकालना होगा। ठीक है ना, तो 2000 का यहाँ पे 44% यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, 44%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कटा लीजिए 00 से 00 कैंसिल, और यहाँ पे करना क्या है, तो 20 गुना 44 करना है, यानी कि आपका कितना गया, तो यहाँ पे 8 है, और यानी कि 880 जो है दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका जो है 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ वो है ना, ये जो 880 है ये क्या है, तो आपका जो 2 वर्ष में वृद्धि हुआ है वो है सिर्फ। लेकिन हम सभी को निकालना क्या है कि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या है दोस्तों, तो इसका वर्तमान में जनसंख्या कितना है, तो 2000 है। देख सकते हो कि यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या इसका 2000 दिया हुआ है, तो अब करना क्या है कि 2000 में प्लस यहाँ पे 880 कर दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 2800 कितना होगा, 2880 हो गया। ठीक है, तो 2880 है ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 2880 हो जाएगी दोस्तों। तो मैं करता हूँ कि आप सभी को ये पहला तरीका समझ में आ गया दोस्तों, और दोस्तों ये आपका बेसिक तरीका था। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, तो सभी लोग ध्यान दें, यानी कि दूसरा मेथड इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप चाहें ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2000 की यहाँ पे क्या है, 2000 है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 2000 है। ठीक है, 2000 इसका वर्तमान जनसंख्या हो गया, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष है ना कि 2 वर्ष की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रही है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि जब अगर परसेंटेज है तो अपने आप में वो क्या होता है, 100 होता है, और ये भी पता है कि जब अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में हम जोड़ कर लिखते हैं, और यानी कि कमी कहेगा तो 100 में हम घटा कर लिखते हैं, जो कि आप सभी को पता है। इसका बेसिक हम सभी को बता चुके हैं आप सभी को। तो यहाँ पे 2000 इसकी वर्तमान क्या है जनसंख्या। अब कहा जा रहा है कि 20% वार्षिक दर से ये क्या बढ़ रही है, तो हम 120 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 120 बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 120 बटे 100, क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे कहा जा रहा है। देख सकते हो कि 2 वर्ष बाद यानी कि 2 बार यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। 120 बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए, यहाँ से कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर चले आएगा, यानी कि 00 से 00 कैंसिल, और फिर यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, यानी कि करना क्या है, तो 20 गुने और 12 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है और 2, और यानी कि 2880 जो है ये आपका आंसर हो गया है ना, 2880 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर भी हम 2880 ले आए दोस्तों, यानी कि आपका 2880 जो है इससे
टोटल जनसंख्या होगा आपको 2 वर्ष के बाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है और आप सभी से यही गुजारिश है कि सारे प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो हम सभी को बताना है दोस्तों कि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों। तो आप सभी को हम बेसिक इसका क्या होता है वो आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन हम बेसिक के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो तरीका जो कि यहाँ पे कहेगा वृद्धि तो हम 100 में जोड़कर लिखेंगे, कहेगा कमी तो 100 में हम घटाकर लिखेंगे। यही तरीका अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में भी यही तरीका अप्लाई करना है दोस्तों, और इससे शॉर्टकट तरीका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो 1000 है, ठीक है ना। वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो 1000 है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है दोस्तों, तो बढ़ रहा है तो 100 में हम जोड़ कर लिखेंगे। अगर कहेगा घट रहा है तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे 110 बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार लिखना है, यानी कि जितने वर्ष रहेगा उतनी बार यहाँ पे लिखना है। तो देख सकते हो कि 3 वर्ष है, यानी कि 3 बार ये प्रक्रिया हम सभी को करना होगा। तो यहाँ पे 110 बटे 100, 110 बटे 100, ठीक है दोस्तों। यही आपका ये प्रश्न है, ठीक है। जो प्रश्न कर रहा है सिर्फ इतना ही आपका प्रश्न ये कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इतना हम कर दिए। उसके बाद यहाँ पे कटा लीजिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे 00 से 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 11 का सिर्फ हम सभी को क्यू करना है, और नीचे में 1 बच गया तो उससे कोई मतलब नहीं। तो 11 गुना 11 गुने 11 करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 का क्यू 1331 होता है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों एक लॉजिक भी है कि 11 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा कि कितना होता है, 121 होता है। अब इसमें गुना करना है 11 से दोस्तों। तो आप सभी को 11 से गुना करने का सबसे यहाँ पे सिंपल तरीका बता चुके हैं कि क्या होता है। यहाँ पे यानी कि 1 है, ठीक है। कोई भी संख्या है 11 में अगर जिसमें गुना करना हो उसका जो यहाँ पे इकाई अंक है, इकाई अंक को जस्ट का टस लिखना है, ठीक है। तो ये 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि इसको पड़ोसी के साथ यहाँ पे जोड़ कर लिखना है। तो इसका पड़ोसी 2 है तो 2 1 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 का पड़ोसी कौन है, 1 है, तो 2 1 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 का कोई पड़ोसी नहीं है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि 11 का क्यू कितना होता है, तो 1331 होता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 है और 5 है। अगर इसमें 11 से गुना करना है तो सभी लोग ध्यान दें, यानी कि जिस संख्या में भी 11 से गुना करना हो उसका जो इकाई अंक है जस कट्टा से हम लिख देंगे। तो 5 लिख दिए। अब 5 का पड़ोसी क्या है, 4 है, तो यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो 5 4 हमारा हो गया 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4 की बारी आई है तो 4 का पड़ोसी क्या है, 3 है, तो 4 और 3 यहाँ पे 7 लिख दीजिए। उसके बाद 3 की बारी आया तो 3 का पड़ोसी कौन है, 2 है, तो 3 2 5 हो गया, और 2 का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यानी कि आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 11 से गुना करने का भी तरीका समझ आ गया दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आप सभी से यही गुजारिश है कि चैनल के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% वार्षिक दर से घट रही है, ठीक है। तो आप सभी को सिंपल तरीका है कि यानी कि दोस्तों करना क्या है कि अगर वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ कर लिखना है, कमी कहेगा तो 100 में घटा कर लिखना है, जो कि आप सभी को सिंपल तरीका बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक के दर से घट रही है, ठीक है ना। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। तो हम सभी को बताना है दोस्तों कि 3 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या किस स्थिति पर रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि टोटल जो वर्तमान जनसंख्या वो कितना है, तो 1000 है। 1000 टोटल इसकी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है ना वो 10% घट रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे घट रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भारत की ऐसी ही यहाँ पे क्या तो दोस्तों जान ही रहे हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% वार्षिक दर से क्या है, घट रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है कि 90/100 लिखेंगे, ठीक है ना, 90/100 लिखेंगे। और ये कितनी बार लिखना है, यहाँ पे 3 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष से यहाँ पे लिखा गया है। तो 90/100 लिख दीजिए,
फिर से एक बार 90/100 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से घटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, और फिर 00 से 00 कैंसिल, और फिर यहाँ पे घटा सकते हैं 00 से 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। यानी कि हमसे को करना क्या है, तो सिर्फ 9 का क्यू करना है, और नीचे 1 बच गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, 9 गुने 9 करना है। तो यहाँ पे 9 का क्यू आप सही को कम से कम तो यहाँ पे 20 तक तो यहाँ पे क्यू याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो 729 होता है, क्या होता है 9 का क्यू 729 होता है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या रहेगी, तो 729 रहने वाली। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे फॉर्म प्रश्न है, तो आप सभी से यही गुजारिश है कि प्रश्नों को अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास से जरूर करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्म प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8,000 है ना। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम पीछे प्रश्न सोल्व कर रहे थे उसमें सेम परसेंटेज की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे पहले वर्ष में 10% है और दूसरे वर्ष में यहाँ पे 20% की यहाँ पे दोस्तों वृद्धि की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पे परसेंटेज की वृद्धि यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस है, और जो पीछे कर रहे थे उसमें सेम था, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आप चाहे दोस्तों तो इसे भी आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक XY मेथड और दोस्तों एक वो सिंपल तरीका जो कि आप सभी को पता है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों XY पहले मेथड से हम सोल्व करते हैं, यानी कि x प्लस y प्लस XY बटे 100%। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि x का मान कितना है, तो x का मान यानी कि पहले वर्ष में यहाँ पे 10% है, और दूसरे वर्ष में यानी कि y का मान कितना है 20% है, और यहाँ पे 10 है गुने 20 है और बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 20 10 30 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना 2, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 32% की वृद्धि हो गया। ये 2 वर्षों में सिर्फ 32% की यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यानी कि हम सभी को निकालना है संख्या के रूप में, ये परसेंटेज के रूप में आया, तो यानी कि संख्या कितना है, तो 8,000 का हम सभी को 32% निकालना होगा। तो 8,000 का 32% निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 00 से 00 कटा लीजिए, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 से और 1 25, यानी कि 2560। तो ये 2560 क्या है दोस्तों, आपका ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ 2 वर्षों में जो वृद्धि हुआ उनकी ये संख्या। ठीक है ना, 2 वर्षों में जो वृद्धि हो रहा है, पहले वर्ष में 10% है और दूसरे वर्ष में यहाँ पे 20% है, वही ये वृद्धि हुआ है 2560। ठीक है, अब इसे हम जोड़ना होगा हम सभी को 8,000 में, क्योंकि वर्तमान जो यहाँ पे जनसंख्या है वो 8,000 दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दीजिए कितना, तो 2560 है ना, 2560 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0 6 5 10, यानी कि कह सकते हैं कि 10,560 जो है दोस्तों ये आपका 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या होगी, यानी कि आपका जो आंसर होगा यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक मेथड, यानी कि समझ सकते हैं कि ये आपका बेसिक ही है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें सोल्व नहीं करना, वो तरीका क्या आप सभी को बता रखे हैं कि यहाँ पे टोटल क्या है, तो 8,000 है। ठीक है, टोटल है जनसंख्या कितनी है, तो 8,000 है। उसके बाद यहाँ पे पहले वर्ष में 10%, तो आप सभी को तरीका बता चुके हैं कि यानी कि वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़कर, कमी कहेगा तो 100 में घटा कर लिखना। तो यहाँ पे 10% और दूसरे वर्ष में 20%, तो यहाँ पे करना क्या है कि 110 है बटे यहाँ पे 100 करेंगे, और दूसरे वर्ष में 20 है तो 120 है बटे यहाँ पे 100 करेंगे। तो यहाँ से कटा लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गया, और फिर 00 से 00 कैंसिल हो गया यहाँ पे है ना। उसके बाद यहाँ पे 80 गुने क्या करना है, 11 गुने 12 करना है दोस्तों। यानी कि आप सभी को पता है कि 11 से गुना करने का सिंपल तरीका जान रहे हैं। ठीक है, तो पहले संख्या में 11 से गुना नहीं करना है, यहाँ पे गुना करने का भी तरीका सभी लोग ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों गुना करना है, 11 से पहले नहीं करना है, तो 12 8 यहाँ पे 96 होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 960 हो गया, गुना करना है 11 में। अब इसमें 11 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि पता है कि किसी संख्या में अगर 11 से गुना करना है तो इकाई अंक को 10 के टस लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 का पड़ोसी कौन है, 6, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, 9 का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पे
सॉरी 6 का पड़ोसी कौन है 9 है, तो 915 हो गया, 15 का 1 हासिल 1 है और 9 1 10 हो गया, यानी कि 10 से यहाँ पे 1000 है 560 जो है इस दोस्तों यानी कि टोटल जनसंख्या हो गया इसका, यानी कि 2 वर्षों के बाद ये टोटल जनसंख्या हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएंगे तो उसे आप बिना सॉल्व किए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। यह पहली वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरी वर्ष में 20% घटती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या रहेगी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यानी कि इसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका आप सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, यानी कि यहाँ पे टोटल जो जनसंख्या वो कितनी है, तो 8000 यहाँ पे दिया हुआ है ना, 8000 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली वर्ष में 10% यह बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तरीका क्या है कि यानी कि यहाँ पे कहा रहा है कि वृद्धि, तो यहाँ पे 100 में जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 110/100 लिख दीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी वर्ष में 20% घट जाती है, यानी कि यहाँ पे 100 में जब 20 में कमी करेंगे तो कितना होगा 80 यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है 80/100 होगा। यहाँ से कटा लीजिए, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल और फिर यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, यानी कि हमसे को करना क्या है, तो 80 × 11 और × 8 करना है। तो जैसा कि आप सभी को तरीका बता चुके हैं कि पहले हम 11 से गुना नहीं करेंगे, जब अगर 11 से गुना करने की बारी आएगा तो पहले हम यहाँ पे 8 × 8 करते हैं, तो कितना होगा 64 है और × 11 करना है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 0 और 0 का पड़ोसी 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा और 4 का पड़ोसी 6 है, तो 6 × 10 होगा और यहाँ पे 6 यानी कि 40 क्या है दोस्तों, ये आपका टोटल जनसंख्या होगा यहाँ पे 2 वर्षों के बाद, ठीक है ना। 2 वर्षों के बाद इस शहर की टोटल जनसंख्या होगा आपका 60,040, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे सीखने वाले कि जब अगर यहाँ पे पीछे कहेगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद है ना, 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष पीछे की जनसंख्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न वही रहेगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि 2 वर्ष से पहले या पीछे की जनसंख्या क्या होगा दोस्तों। तो आइए हम उस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, ठीक है न, और यह 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये हम सभी को बताना दोस्तों। तो यानी कि पीछे आप सभी को हम जितने भी प्रश्न समझाएं, सारे प्रश्न यहाँ पे 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, यानी कि बार वाले प्रश्नों को हम करने का यहाँ पे सिंपल तरीका सीखा है। लेकिन अब यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जब अगर पीछे कहेगा, यानी कि 2 वर्ष से पहले, ठीक है 3 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले कहेगा दोस्तों, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो अब यहाँ पे तरीका सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का 2 तरीका, एक वो तरीका x मानकर, यानी कि मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 वर्ष पहले यहाँ पे x जनसंख्या ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे 100 मानकर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम दोनों तरीका आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहला तरीका होगा आपका x है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या x थी, ठीक है, यहाँ पे x मान लीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे यह 10 से यहाँ पे है ना 10% के प्रति वर्ष की बढ़ रही, ठीक है 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष से बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे 110/100 जो कि आप सभी को तरीका पता है, फिर यहाँ पे 110/100 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और यह किसके बराबर दिया हुआ है, तो 21,000 यहाँ पे है ना 12,100 के बराबर ही दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम सभी को निकालना यहाँ पे x का मान, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि अब ये सारे जो वैल्यू है उस पर जाएगा दोस्तों, यानी कि भिन्न यहाँ पे पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12,100 और गुना यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे पलट जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ पे 100 आपन हो जाएगा, यहाँ पे 110 है, फिर यहाँ पे 100 आपन हो जाएगा, यहाँ पे 110 है। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आपका x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 10 से 10 कैंसिल और फिर ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 × 11 करेंगे तो कितना होगा 121 होगा, तो 121 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना 00 यहाँ पे और 00 यहाँ पे, यानी कि 100 × 100 कर दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना गया
तो 10,000 आ गया। 10,000 जो है इस शहर की यहाँ पे जनसंख्या आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक्स मानकर। ठीक है, एक्स मानकर ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप चाहें तो 100 यहाँ पे परसेंट मान सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे उस शहर की 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 100% है। ठीक है, 100% का हम सभी को मान निकालना है, जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की दर से 2 वर्ष यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले आप सभी को यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ रहा है वो हम सभी को निकालना होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज निकालने का यही एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 जब 2 वर्ष दिया रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा, तो 10 होगा। फिर एक्स का मान वाई का मान कितना होगा, सॉरी, तो 10 होगा, और प्लस से 10 से गुने 10 से बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 10 20 हो गया, और 1 21 हो गया। ठीक है, तो 21% की यहाँ पे 2 वर्षों में वृद्धि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100% हम ये माने वर्तमान, यानी कि 2 वर्ष पहले की ये शहर की जनसंख्या 100% है, अब यहाँ पे 21% वृद्धि हो गया, तो 100 से यानी कितना हो गया, तो 121 हो गया। ठीक है ना, 100 से ये कितना हो गया, यहाँ पे 121 हो गया। ठीक है, 121% हो गया, क्योंकि 21% ये निकाले हम 2 वर्षों में दोस्तों, और 121% यहाँ पे 121% के बराबर ही दिया हुआ है आपका कितना, तो 12,100 है। 12,100 यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम सभी को निकालना क्या, 100%, क्योंकि 100% हम माने कि 2 वर्ष पहले की शहर की जनसंख्या क्या है, 2, यहाँ पे 100% है, तो 100% का मान निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 12,100 अपॉन यहाँ पे 121 है, और गुना यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डाल लीजिए। ठीक है, 121 से 121 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 00 से गुना करेंगे 00 में तो 10,000 होगा, यानी कि 10,000 जो है उस शहर की जनसंख्या दोस्तों। तो ये हो गया आपका 100% मानकर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे समझा गए दोस्तों। तो आज आप सभी को हम सिखाएं कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कल हम सीखने वाले हैं कि बे और आय, यानी कि दोस्तों जो इनकम होता है, खर्च होता है, बचत होता है, उस पर दोस्तों आधारित प्रश्नों को हम कल सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपसे इससे गुजारिश है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो वो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।